आज विजयादशमी है और विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरे देश भर में पथ संचलन भी होता है। विजयदशमी का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से नागपुर से सरसंघ चालक की ओर से दिए जाने वाले संदेश की। दरअसल हर साल विजयादशमी पर संघ राष्ट्र के नाम, अपने स्वयंसेवकों के नाम एक संदेश देता है और वो संदेश सरसंघ चालक देते हैं। उसमें दशा, दिशा, नीति, रीति, देश की तमाम बातों पर, सांस्कृतिक मूल्यों पर खासतौर पर बड़ा संदेश दिया जाता है। उससे समझा जाता है कि संघ आने वाले दिनों में क्या करेगा और क्या सोच रहा है, क्या राष्ट्र को लेकर के उनकी समझ इस समय है और किस तरह से वो जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सोचता है। विजयादशमी के पार पर सरसंघ चालक मोहन भागवत की ओर से जो संदेश दिया गया, जो भाषण दिया गया, वो किसी सांस्कृतिक संगठन की ओर से दिए जाने वाले भाषण के बजाय बहुत कुछ राजनीतिक नजर आया। तमाम वो मुद्दे थे जो राजनीतिक परिदृश्य में देखे जाते हैं। सांस्कृतिक या सामाजिक संगठन की अवधारणा से अलग हटकर पूरा फोकस अगर राजनीति पर हो तब उस पर चर्चा करना लाजमी है। मोहन भागवत ने जहां मणिपुर की घटनाओं पर चिंता जताई, उन्होंने कहा कि ये आग किसने लगाई। उन्होंने बार बार सवाल पूछा कि आखिरकार जब बरसों से कुकी और मैतेई समुदाय साथ साथ रहते हैं तो फिर आखिरकार ये आग कैसे लगी, खासतौर पर जब ये सीमावर्ती क्षेत्र है, तब यहाँ आपस में इस लड़ाई का, इस विरोधाभास का, इस द्वेष भावना का फायदा किसे होगा, ये पूछ रहे हैं अपने भाषण में। और बाद में वे कहते हैं कि ये आग जिसने भी लगाई हो, लेकिन सरकार तत्पर है। सरकार के गृह मंत्री 15 दिन में वहां गए, 15 दिन वहां मंत्रियों ने अपना प्रवास किया। गृह मंत्री वहां पहुंचे, वहां 3 दिन रहे, लेकिन उसके बावजूद कौन है जो ये आग लगा रहा है, यानी उनका इशारा किस तरफ था ये तो नहीं पता, लेकिन उन्हें अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि आग किसने लगाई, ये आग क्यों लगी और इस आग को बुझाने के लिए सरकार ने क्या किया। वे एक सांस्कृतिक संगठन से अलग हटकर राजनीतिक संगठन के एजेंडे पर अगर बोलते हैं तो फिर राजनीतिक सवाल और राजनीतिक नेता उनसे भी सवाल पूछने लगेंगे और वे कहकर नहीं हट सकते अलग कि वे एक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख हैं, उनका राजनीति से क्या लेना देना। जब वे सरकार को तत्पर बताते हैं, जब वे बताते हैं कि सरकार ने क्या किया, तो मनोज झा ने, संसद ने एक सवाल उठाया, वो लाजमी नजर आता है कि क्या सरकार ने अपनी सरकारी नीति या सरकार के कामकाज को संघ को आउटसोर्स कर दिया है। ऐसा ही कुछ संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या एक सांस्कृतिक संगठन के प्रमुख को देश में वैचारिक क्रांति के लिए कुछ बोलने के बजाय राजनीतिक मुद्दों पर बोलना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एनडीए पर भी खुलकर तंज कसा, खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना उद्देश्य छिपाकर नाम कुछ भी रखे, लेकिन उनका काम कुछ और होता है, उनका एजेंडा कुछ और होता है। ये सब कुछ वो हमला बोल रहे थे इंडिया पर, यानी जो नवगठित अलायंस है उस पर। तो क्या एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी गरिमामयी, उस सबसे बड़े संगठन जिसको दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का गौरव प्राप्त है, जो राष्ट्रीयता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार है, उसके प्रमुख का अगर राजनीतिक बयान हो या राजनीतिक भाषण हो तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल ये तो बात थी संघ के प्रमुख की, जो उन्होंने नागपुर से संदेश दिया। लेकिन हम संघ की एक और बात कर लेते हैं जो चिंताजनक है। इस तरह का होना सबको सोचने पर मजबूर करेगा कि केरल के 1300 मंदिरों में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया प्रवेश पर। त्रावणकोर मंदिरम बोर्ड या
स्वयं बोर्ड ने ये फैसला लिया कि वहां संघ से संबंधित गतिविधियां नहीं होगी, वहां राजनीतिक गतिविधियां नहीं होगी और ना ही इस तरह की गतिविधियों को वहां अनुमति दी जाएगी। उन्होंने तो यहां तक कहा कि संघ की आड़ में कुछ लोग राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। इस तरह से संघ पर केरल में ये त्रावणकोर बोर्ड का हमला, देवास में बोर्ड का हमला अलग परिदृश्य में देखा जा सकता है। तो उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक का बयान, जिस ढंग से उन्होंने राजनीति पर केंद्रित किया, वो भी आलोचनाओं की शिकार हो रहा है।